वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे चैप्टर 21 ऑर्गेनिक सिंथेसिस के कंसेप्ट असेसमेंट्स। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 21.1। नेम द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ए टू डी इन द सिंथेटिक रूट बिलो। ये सिंथेटिक रूट देखें, ये हमें दिया हुआ है इथाइल प्रोपोनेट। जब इसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड करवाएंगे तो ये C3H7 को रिप्लेस कर देगा। C3H7 को रिप्लेस कर देगा और सोडियम इसकी जगह खुद आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम प्रोपाइनेट। और जब हम इसको SSHCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा HCl रिएक्शन करवाएंगे तो जो हाइड्रोजन है SSHCl में वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। और जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो जो क्लोरीन आयन है ये यहाँ पे OH को रिप्लेस कर देगा। ये OH को रिप्लेस कर देगा, OH रिलीव कर चला जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल कार्बोनो क्लोरीडेट, जिसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। और जब इसे हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अमोनिया में जो अमाइन है NH2 आइन है, अमाइन, ठीक है ना, वो जब वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोपोना अमाइड, प्रोपाइन अमाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NH2 ने रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन को। पार्ट बी, डिवाइस थ्री स्टेज सिंथेटिक रूट टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हमने ये ले लिया बेंजीन और इसको HONO2 जिसे नाइट्रिक एसिड है हमारे पास उसके साथ एक्ट करवाया। H2SO4 हमारा कैटलिस्ट है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन एजेंट है, जिस वजह से ये वाटर मालिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा। 50 to 55 डिग्री इसका टेम्परेचर होगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो NO2 का मालिक्यूल है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन OH के साथ चला जाएगा और वाटर मालिक्यूल बन जाएगा। इस तरह ये H2SO4 डिहाइड्रेशन करेगा, तो ये आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हम नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें SN और HCl और साथ में प्रोटॉन हाइड्रोजन लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये NO2 O2 को रिप्लेस कर देगा H2 रिप्लेस कर देगा, ये NH2 और साथ में बेंजाइल का रिंग आ जाएगा। नेक्स्ट NH2 इस रिंग के साथ और साथ में हमारा आ गया HNO2 प्लस HCl। अब में सोडियम नाइट्रेट NaNO2 और HCl इसमें कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो ये देखें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया और साथ में क्लोरीन भी है, तो इसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। अब क्लोरीन की एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा, जिसकी वजह से इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में हमारे दो वाटर मालिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे। ये था हमारा थ्री स्टेज सिंथेटिक रूट टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पार्ट टू, हाउ वुड यू कन्वर्ट द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू ओरेंज डाई, जिसे ओरेंज एजोडाई कहते हैं। तो हमने बेंजीन डाइजोनियम आयन लिया और उसको रीसोर्सिनोल, ये हमारा है, इसका नाम है रीसोर्सिनोल के साथ ऐड करवाया। इसे पहचान है कि इसे अल्टरनेटिव दे दे 1 2 3, 1 और 3 पे OH अटैच होता है। जब हम इसके साथ अटैच करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज एजोडाइज बन जाएगी। हमारा ये जो ये वाला नाइट्रोजन है ये जाके बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, तो ये बन जाएगा ऑरेंज एजोडाइज। वेरी इजी, ये नाइट्रोजन वाला ये वाला बेंजीन सिंगल एरोमेटिक, और ये जो डबल बॉन्ड है ये, सॉरी ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऑरेंज एजोडाइज। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 21.2। कंपाउंड एक्स मालिक्यूलर फार्मूला है जिसका C4H8। अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। ये C4H8 ब्रोमीन के साथ ऐड कर रहा है, एक्स है ये, और ये बना रहा है C4H8Br2। फिर एक्वस NaOH और साथ में इसे हीट किया तो ये बना रहा है C4H8 2। तो ये इसको x कह दिया, इसको y कह दिया, इसको z कह दिया। और जो हमारा x है, अगर हम इसको
हाइड्रोजन और निकल एज कैटलिस्ट के तौर पे रिएक्ट करवाते हैं, तो ये बन जाता है मिथाइल प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन। तो हमारा पार्ट ये है, सुगेस्ट अ सिंथेसिस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक, स्टार्टिंग मटेरियल को कैसे हम तैयार करेंगे, जो है C4H8। इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, इसकी सिंथेसाइजेशन हम कैसे करेंगे पार्ट ए में। इसको तैयार करने के लिए हम ये कंपाउंड लेंगे CH3CH, जिसे नीचे हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड बनाया हुआ है, दोबारा CH ब्रोमीन और साथ में CH3। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH, जो कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास बेस है, ठीक है। इथानॉलिक हमारे पास जो होगा वो एज अ कैटलिस्ट होगा, और साथ में इसको हीट करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये NaBr को अपनी तरफ अटैच कर लेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और OH H को अपनी तरफ अटैच कर लेगा। NaBr, ये NaBr बन गया, और HOH ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो हमारे पास जो मटेरियल बचा वो बचा ब्यूटूइन, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूटूइन। तो हमने बनाना था C4H8, जिसका नाम है ब्यूटूइन। तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा ये ऐसे तैयार होगा। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द फार्मूला कंपाउंड जेड। जेड कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, देखें। ये हमारे पास है ब्यूटूइन, इसको हमने Br2 के साथ ऐड करवाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया। तो ये दोनों ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, दूसरा ब्रोमीन यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, जिस वजह से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमारे पास देखिए सेकंड और थर्ड के साथ ब्रोमीन अटैच हो गए। फिर एक्वस NaOH के साथ हम हीट करेंगे। एक्वस NaOH के साथ हीट करेंगे, तो हमारे पास दो OH, इसके साथ भी OH, ये ब्रोमीन को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि NaBr यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ 2NaBr। ये सोडियम जो है, इसके दो मालिक्यूल इस Br को आपस में अटैच करेंगे, और हमारे पास बना देंगे 2NaBr। और इन Br की जगह दो OH, ये दोनों OH जो हमारे पास हाइड्रोक्साइल आयन है, वो एक इधर जाके अटैच हो जाएगा, और एक जाके इधर जाके अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ब्यूटेन 2,3-डाईओल। ब्यूटेन 2,3-डाई, दो अल्कोहल है ना, तो डाईओल। तो ब्यूटेन 2,3-डाईओल, ये हमारे फार्मूला होगा कंपाउंड जेड का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर इथानॉल। इथानॉल बनाए एंड प्रोपोनोन प्रोपानोन इथानॉल बनाए और प्रोपानोन बनाए, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मिथाइल ब्यूटूइन। ये हमने ले लिया, देखिए 2 मिथाइल, सेकंड के साथ मिथाइल है, और सेकंड ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 2 इन, और ब्यूट मैंने 4 कार्बन एटम है। तो ये हमारा कंपाउंड हमने ले लिया 2 मिथाइल ब्यूटूइन, और इससे हम इथानॉल और प्रोपानोन बनाएंगे। अब हमने 2 मिथाइल ब्यूटूइन लिया यहाँ पे, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, और इसको ओजोन के साथ ऐड कराया, O3 के साथ ऐड कराया। तो ओजोन ऐड किए, एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बन गई, एक ऑक्सीजन ऊपर और दो ऑक्सीजन नीचे। क्योंकि ये तीन ओजोन है, तो दो ओजोन इसके यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, दो दो ऑक्सीजन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो जोन है, इंटरमीडिएट स्पीशीज बनाएगी, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बन गई। बाकी ये मिथाइल हमारा 2 के साथ वैसे ही रहेगा। फिर हम इसे रेड कराएंगे जिंक और वाटर के साथ। जब जिंक और वाटर के साथ रेड करवाएंगे, तो ये इंटरमीडिएट स्पीशीज दो हिस्सों में टूट जाएगी, यानी कि हम इसको सेंटर से कट कर देंगे। इसको हमने सेंटर से ऐसे कट कर दिया, ये देखिए हमने यहाँ से इसे सेंटर से कट कर दिया, तो CH3, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, H आ जाएगा, और ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना जाएगा, तो ये CH3 आ जाएगा। अब इसको देखिए कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, तो ये हमारा एल्डिहाइड है, जिसे कहेंगे इथानॉल, क्योंकि इसके एक साइड पे हाइड्रोजन है, और इसके दोनों साइड पे क्योंकि रेडिकल है, तो ये बन जाएगा प्रोपानोन। इसके लिए हमने जो कैटल यूज़ किया वो यूज़ किया जिंक और वाटर। जिंक एंड वाटर हमने कैटल यूज़ किया। इस रिएक्शन में ये वाली ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाएगी, जिंक OH ट्वाइस बना देगी ये बाद में। तो हमारे पास सिर्फ ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन यूज़ होगी, तो ये बन गया हमारा इथेनॉल, और ये बन गया प्रोपानोल, हमने जब इंटरमीडिएट स्पीशीज को सेंटर से कट कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस द बेस्ट
synthetic route to prepare 2-hydroxypropanoic acid. 2-hydroxypropanoic acid हम बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम इथानॉल। इथानॉल से स्टार्ट करेंगे और 2-हाइड्रोप्रोपानोइक एसिड के लिए जो बेस्ट सिंथेटिक रूट है वो हम बनाएंगे। तो हमने इथानॉल ले लिया। इथानॉल में कार्बोकेशन कार्बन एटम है जो सराइसली पॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रॉ कर लेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन का जो नेगेटिव करेक्टर है वो खुल के सामने आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पोर्शन। इसको हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और साथ में सोडियम साइनाइड और HCl हमारे कैटलिस्ट होंगे। इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोसाइनाइड का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पे OH का एक बॉन्ड आ जाएगा। जो साइनाइड है CN, ये जाके इस कार्बन के साथ यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये देखें ये साइनाइड इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो गया। मैं दोबारा बताता हूँ, हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ, ये OH का बन गया, और साइनाइड जो है ये कार्बन के साथ यहाँ जाके अटैच हुआ तो ये साइनाइड बन गया और ये डबल बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव पार्शियल चार्ज है तो ये ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अटैच करके OH बना देगी। तो इसके लिए हमें चाहिए सोडियम साइनाइड और HCl एज अ कैटलिस्ट। देन अगेन HCl साथ और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे और बनाएंगे 2-हाइड्रोक्सीप्रोपानोइक एसिड। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बना के रिलीज हो जाएगा, और ये H2 है इसमें से हमें मिलेगा OH। OH ठीक, OH को हाइड्रोजन तो यहाँ पर रिलीज हो गया ना तो OH मिलेगा। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन कट हो जाएगी और इसकी जगह आ जाएगा COOH। COOH हो जाएगा आ जाएगा। हमारे पास जो नाइट्रोजन थी उसने हाइड्रोजन के साथ रेड किया और अमोनिया बना दिया, और जो कार्बन थी इसके साथ OH और ऑक्सीजन आ जाएंगे। ये वाटर मालिक्यूल हमें सप्लाई करेगा ये सारी चीज़ें, तो OH यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये नाइट्रोजन काट होकर सीधे OH आ जाएगा, ये बन जाएगा 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानाइक एसिड। बाकी हमारा वाटर मालिक्यूल वैसे सारा मालिक्यूल सेम टू सेम रहेगा। तो ये हमने बेस्ट सिंथेटिक रूट डिसाइड किया कि इथेनॉल से 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानिक एसिड कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 21.3 डिस्कस द रेट्रोसिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमारे पास पहला कंपाउंड है A में CH3CH2CH2Cl। इसमें हमारा टारगेट मालिक्यूल जो होगा वो होगा CH3CH2CH2Cl, और फ्रेगमेंट्स इसमें कौन कौन से होंगे, CH3CH2CH2Cl के फ्रेगमेंट्स होंगे क्लोरीन, और देन इसको यहाँ से फ्रेगमेंट इसको यहाँ से आप तोड़ दें तो एक क्लोरीन और एक फ्रेगमेंट ये हो जाएगा CH3CH2CH2। प्रीकर्सर की तरफ चलते हैं। CH3CH2CH2 ये हम ऑब्टेन करेंगे CH3CH2CH2 अल्कोहल से, OH अल्कोहल से, और क्लोरीन हम ऑब्टेन करेंगे HCl से। तो इसका मतलब है हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो है ये अल्कोहल और HCl। तो ये हमने अल्कोहल लिया CH3CH2CH2OH अल्कोहल लिया हमने, और साथ में HCl लिया, और जिंक क्लोराइड हमारा कैटलिस्ट है, इसको रेड करवाया तो H और OH ये दोनों आपस में रेड करके इन्होंने बना दिया वाटर मालिक्यूल, ये वाटर मालिक्यूल बना दिया। तो हमें जो चाहिए था CH3CH2CH2Cl, ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो सिंपल ये आपका एक यही रिएक्शन था। रेट्रो सिंथेसिस में हमें बताना होता है कि टारगेट मालिक्यूल क्या है। टारगेट मालिक्यूल के बाद हमने प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। उसके बाद हमने बताना होता है प्रोडक्ट के फ्रेगमेंट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो जो बना रहे हैं उसको दो हिस्सों में उसके फ्रेगमेंट हमने बता दिए। फिर प्रीकर्सर बताना होता है, प्रीकर्सर से मुराद हमारे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ हम कौन से रिएक्टेंट से लेंगे। तो जैसे ये चीज़ हमने यहाँ अल्कोहल से लेंगे और CL हम HCl से लेंगे, तो ये प्रीकर्सर बताने होते हैं। उसके बाद हम अपना फाइनल रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट्रोसिंथेसिस में थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन हमें थोड़ी सी ज़्यादा देनी होती है। नेक्स्ट हमारा CH3CH2CH2 और यहाँ पे अल्कोहल आ गया, यानी कि हमें प्रोडक्ट ये चाहिए, हमें प्रोडक्ट ये चाहिए यानी कि टारगेट मालिक्यूल हमारा ये होना चाहिए। और इसके फ्रेगमेंट कौन कौन से होंगे, CH3CH2 ये होगा, साथ में काट देंगे, साथ में अल्कोहल, अल्कोहल के लिए आप लिख सकते हैं OH, या हमारे इसके फ्रेगमेंट होंगे या। और प्रीकर्सर इसके लिए रिएक्टेंट कौन कौन से यूज़ करेंगे हम, रिएक्टेंट CH3CH2CH2 के लिए हम CH3CH2CH2Cl यूज़ करेंगे, और OH हम हासिल करेंगे
सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH से। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हम दो यूज़ करेंगे ताकि हम अपना प्रोडक्ट बना सकें। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन में सिंथेटिक रूट क्या होगा, हमने अपने ये दो रिएक्टेंट जो प्रीकर्सर में डिफाइन किए हैं, ये प्रीकर्सर में डिफाइन किए हमारे ये दो रिएक्टेंट होंगे, दोनों रिएक्टेंट लिख देंगे और इनका आपस में रिएक्शन करवा देंगे। जब रिएक्शन करवा देंगे तो सोडियम क्लोरीन के साथ ऐड करके हमारा सॉल्ट बना देगा NaCl, और जो हमें चाहिए CH3CH2CH2OH अल्कोहल, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मिल गया प्रोपाइल अल्कोहल। अब सेम मेथड इस पे भी करेंगे। हमने बनाना है जो हमारा टारगेट मालिक्यूल है वो है CH3CH2CO NHCA3। तो इसका मतलब ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा टारगेट मालिक्यूल होगा। अब इसके फ्रेगमेंट कौन से होंगे, फ्रेगमेंट बनाने के लिए इसको सेंटर से काट देते हैं, NH यहाँ से काट देते हैं, तो हमारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे CH3CH2CO NH और CH3। अगर यहाँ से काट दें तो यहाँ पे एक प्लस और डाल दें, अदरवाइज आपके दो फ्रेगमेंट बन गए। अगर तीन फ्रेगमेंट बनाएंगे तो याद रखें हमें तीन रिएक्टेंट चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे दो फ्रेगमेंट हमने बनाए हैं, यानी कि हमें दो रिएक्टेंट चाहिए अब। तो दो रिएक्टेंट के लिए हमने ये पहला हमारा जो फ्रेगमेंट है ये वाला, ये हम किससे हासिल करेंगे, ये हम CH3CH2COCl से हासिल करेंगे। और जो हमारा सेकंड फ्रेगमेंट है ये हम हासिल करेंगे H2NCH3 से। तो हमने दो रिएक्टेंट यहाँ पे प्री कर्सर में हमने डिफाइन कर दिए, प्री कर्सर में हमने दो रिएक्टेंट डिफाइन कर दिए, ये दो रिएक्टेंट हम यहाँ पे लिख देंगे, दो रिएक्टेंट लिख देंगे। और हमने टारगेट मालिक्यूल जो होता है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों का रिएक्शन करा के, और जो बाई प्रोडक्ट बना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारे ये दोनों रिएक्टेंट जब आप ऐड करेंगे तो इसका सेकंड वाले का जो हाइड्रोजन है वो इस Cl के साथ ऐड करके HCl बनाएगा, इन्होंने HCl बना दिया, और ये जो ऑक्सीजन है ये सीधा जाके इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये हमारा टारगेट मालिक्यूल अचीव हो जाएगा, और ये HCl बना है ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। पार्ट डी में हमारा टारगेट मालिक्यूल आ गया है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH CH3COH2 के साथ। तो ये हमारा टारगेट मालिक्यूल होगा, यानी कि यही हमारा एक प्रोडक्ट होगा, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। फ्रैगमेंट्स के टारगेट मालिक्यूल के कौन कौन से दो फ्रैगमेंट्स हैं इसे भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो CH2 और COOH, ये दो हमारे फ्रैगमेंट्स हैं। ये दो फ्रैगमेंट हम कौन से रिएक्टेंट से लेंगे, तो हम यहाँ पे अब प्री कर्सर में दो रिएक्टेंट डिफाइन करेंगे। CH3CH2CO ये हमारा पहला रिएक्टेंट होगा, इससे ये हमारा ये हमारा जो है यहाँ पे हमने लैदा लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे CH2CH2 यहाँ पे लिख दिया हमने। ये ऑब्टेन करेंगे हम CH3CH2Br से, Br से। आप यहाँ पे इसको OH को कट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम OH ये CO कट भी कर सकते हैं, CO यहाँ पे लिख दी है। और कार्बोरेजैलिक एसिड जो है वो हम साइनाइड, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड करवाएंगे, और ठीक है ना, और साइनाइड ऑब्टेन करेंगे हम पोटेशियम साइनाइड से। तो हमने यहाँ पे दो हमने रिएक्टेंट भी डिफाइन कर दिए। इसका मतलब है ये दो स्टेप में होगा, पहले हम ये इसे लेंगे और ये साइनाइड हम हाइड्रोलाइसिस से लेंगे, और सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड हम साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस से लेंगे, और ये साइनाइड जो है ये KCN। तो ये दो स्टेप में हमारा रिएक्शन होगा। अब दोनों स्टेप को देखते हैं हमने। CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ ऐड करवाते हैं, तो हमारा आ जाएगा इथाइल साइनाइड और KBr हमारा बाई प्रोडक्ट है। और हमारा जो इथाइल साइनाइड है इसको हम ऐड कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवानी है, यानी कि पानी के साथ ऐड करवाना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का पानी के साथ रिएक्शन करवाना। तो पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये नाइट्रोजन एलिमिनेट हो जाएगी, ये एलिमिनेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। पार्ट ई में हम जा रहे हैं। पार्ट ई में हमारा जो टारगेट मालिक्यूल है वो है CH3CH2NH और CH3। तो ये हमारा टारगेट मालिक्यूल है, जो हमें चीज क्या बनाए उसको हम कहते हैं टारगेट मालिक्यूल। और टारगेट मालिक्यूल के हम इसे दो फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं हम, ठीक है ना। इसको यहाँ से अगर टारगेट मालिक्यूल यहाँ से तोड़ दें तो CH3CH2 और NHCH3 हमारे ये दो फ्रेगमेंट्स हो गए। अब दो फ्रेगमेंट्स के लिए हमें दो रिएक्टेंट चाहिए। तो CH3CH2 हम इथाइल ब्रोमाइड से हासिल करेंगे, तो हमारा पहला रिएक्टेंट होगा इथाइल ब्रोमाइड। और NHCH3 इसे हम H2NCH3 से लेंगे, तो हमारा दूसरा रिएक्टेंट होगा H2NCH3। अब इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा जो टारगेट मालिक्यूल है CH3CH2NHCH3 वो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन
और ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करके HBr बनाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे। और ये CH2 ये डायरेक्ट जाके बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ। ये CH2, ठीक ना, ये CH2 में ये कार्बन वाला बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन उसको फिल कर रहा है, तो CH2 डायरेक्ट जाके नाइट्रोजन से बॉन्ड बना देगा। तो ये देखें CH2 और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन CH3 ने जाके बॉन्ड बना लिया। तो ये हमारा सिंथेटिक रूट यानी कि ओवरऑल रिएक्शन होगा। यहाँ पे हमने इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल अमाइन का रिएक्शन करवाया, तो हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। लास्ट पार्ट है हमारा HCOO C2H5। ये हमें गिवन है कि ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। तो ये टारगेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए पहले हमें इसके 2 फ्रेगमेंट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया, तो HCO और OC2H5 ये हमने 2 फ्रेगमेंट बना लिए। इन 2 फ्रेगमेंट्स के लिए प्रीकर्सर यानी कि प्रीकर्सर में 2 रिएक्टेंट चाहिए। तो HCO के लिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया HCOOH, और OC2H5 हमने ले लिया HOC2H5। तो ये हमने 2 रिएक्टेंट लिख लिए, 2 रिएक्टेंट, और इनका आपस में रिएक्शन करवा दिया और बहुत ईजीली रिएक्ट कर गई है। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये वाला OH और ये वाला हाइड्रोजन, ये मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और वाटर मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और ये COOH को हम जाके अटैच कर देंगे डायरेक्ट C2H5 के साथ, तो ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। थैंक यू माय फ्रेंड। इस चैप्टर के MCQs और एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह ताला आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जाते जाते काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।